हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जेनर डायोड। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका जो लास्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, उसमें एक दो टॉपिक और बचे हैं, तो उन्हें मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराता जाऊँगा। तो उसके पहले थोड़ा सा साथ साथ रिवीजन भी होता चलेगा फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक का। तो आज एक तरह से आपकी रिवीजन क्लास है, तो इसमें आज हम जेनर डायोड को देखेंगे। तो जिन लोगों को जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, और जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर था उनके लिए रिवीजन लेक्चर रहेगा। तो जेनर डायोड होता क्या है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो जेनर डायोड है वो एक स्पेशल टाइप डायोड होता है, यानी कि जो नॉर्मल डायोड होता है, जेनर डायोड उससे कैसे अलग होता है। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड में जो डोपिंग की जाती है, देखिए जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। तो जो नॉर्मल डायोड होता है वहाँ पर जितनी डोपिंग की जाती है पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में, जेनर डायोड में उसकी तुलना में डोपिंग का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि नॉर्मल डायोड में पी और एन क्षेत्र में जो डोपिंग की जाती है, जेनर डायोड में जो डोपिंग होती है पी और एन क्षेत्र में, वो नॉर्मल डायोड के डोपिंग स्तर से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इस वजह से जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का स्पेशल पर्पस डायोड होता है। इसे हम ब्रेक डाउन डायोड भी कहते हैं। जेनर डायोड का एक और नाम होता है ब्रेक डाउन डायोड। जो जेनर डायोड होता है उसमें जेनर डायोड की डोपिंग नॉर्मल डायोड से बहुत अधिक होती है, और इसे ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। इसे ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। देखिए, जो नॉर्मल डायोड होते हैं उन्हें हम नॉर्मली फॉरवर्ड बायस में ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो उनमें ब्रेकडाउन हो जाता है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से जो नॉर्मल डायोड होते हैं उन्हें हम रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन जो जेनर डायोड है उसको मेनली रिवर्स बायस मोड में ही ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। जो जेनर डायोड है उसे मेनली रिवर्स बायस मोड में ही ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। जब हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसका जो मेन पर्पस है जिसलिए उसे बनाया गया है वो है उसे रिवर्स बायस में यूज़ करना। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं जेनर डायोड की। तो इसका सिंबल क्या होता है? जेनर डायोड का सिंबल इस तरह का होता है। यह है आपका सिंबल ऑफ जेनर डायोड। देखिए, जब हम जेनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो इसमें देखिए कैसे ये ऑपरेट होता है। जब हम इसे रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं और रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक समय आता है जब रिवर्स करंट फ्लो होने लगती है और एक कांस्टेंट रिवर्स करंट फ्लो होती रहती है, लेकिन फिर एक सर्टेन वोल्टेज के बाद इसमें ब्रेकडाउन होता है जिसे हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन, पहले तो ब्रेकडाउन की बात कर लें तो ब्रेकडाउन दो तरह के होते हैं जो हमने पढ़े हैं। ब्रेकडाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है एवलांचे और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन, और एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है वो नॉर्मल डायोड में होता है, ठीक, लेकिन जो जेनर डायोड होता है उसमें जेनर ब्रेकडाउन होता है। और जेनर ब्रेकडाउन क्यों होता है? जेनर ब्रेकडाउन होता है जब हम लगातार वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं सेमीकंडक्टर में, वो उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके जो बॉन्ड्स हैं उनमें रप्चर हो जाता है और वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। और इस तरह जब वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ने लगती है, जिसे जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। जबकि एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है? एवलांचे ब्रेकडाउन में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जब हम नॉर्मल डायोड में रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं
और फिर उसमें से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है, जिसके कारण वो दूसरे बॉन्ड से टकराते हैं और इस तरह से कई सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो एक तरह से चेन चलती है जिस वजह से कई सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है। जबकि अगर हम जेनर ब्रेकडाउन की बात करें तो जेनर ब्रेकडाउन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें रप्चर हो जाता है, जिस वजह से जेनर ब्रेकडाउन अकर होता है। ठीक, तो जेनर, एक बात और हमें जाननी जरूरी है कि जो जेनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, उसका मान जो होता है वो एवलांचे ब्रेकडाउन के ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होता है। अगर मान लीजिए नॉर्मल डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज लेस देन 6 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट से कम होगा। देखिए, इसका एक रीज़न होता है कि अगर हम दोनों जो हमारे नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड को अगर हम ड्रॉ करें तो उनकी जो डिप्लीशन लेयर होगी उसमें हम देखेंगे कि जो नॉर्मल डायोड है उसकी डिप्लीशन लेयर ज़्यादा चौड़ी है, जबकि जेनर डायोड की डिप्लीशन लेयर कम चौड़ी होती है। जैसे कि अगर हम डायग्राम यहाँ पे बनाएं इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर ये नॉर्मल डायोड है तो इसकी जो डिप्लीशन लेयर होगी उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, और अगर हम जेनर डायोड की बात करें तो जेनर डायोड में जो डिप्लीशन लेयर होगी उसकी चौड़ाई कम होती है। जेनर डायोड में जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई कम होती है। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि नॉर्मल डायोड की जो डोपिंग होती है वो अगर हम जेनर डायोड की डोपिंग से कंपेयर करें तो कम होती है। ये नॉर्मल डायोड है और ये जेनर डायोड है। तो जो नॉर्मल डायोड है उसकी डोपिंग जेनर डायोड की डोपिंग के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए नॉर्मल डायोड में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा होती है, जबकि जेनर डायोड की डोपिंग नॉर्मल डायोड से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। इसलिए इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होता है। जो जेनर डायोड है इसलिए उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज नॉर्मल डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होता है। तो मेन जो यूज़ होता है जेनर डायोड का वो ये होता है कि इसे हम रिवर्स बायस में भी ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल डायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं कर सकते थे। नॉर्मल डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन उसमें वो ख़राब हो जाता था, जल जाता था, लेकिन जो जेनर डायोड होता है उसे हम रिवर्स बायस में ही ऑपरेट करते हैं। अगर उसे हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करेंगे तो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए उसका जो मेन यूज़ है वो रिवर्स बायस के लिए होता है। ठीक है ना। तो और जेनर डायोड का जो एक सबसे मेन पर्पस है जिसलिए इसको हम यूज़ करते हैं वो बोलता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो जेनर डायोड को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये आपका जेनर डायोड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेनर डायोड का यूज़ देखेंगे, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जेनर डायोड की थ्योरी क्या होती है और जो उसका वोल्टेज रेगुलेशन की थ्योरी है वो क्या होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें जेनर डायोड का बेसिक भी पूछा गया था कि जेनर डायोड क्या होता है, ये भी पूछा गया था, और ये भी पूछा गया था कि जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर में अलग अलग आए थे। तो 2 क्वेश्चन जेनर डायोड से पूछे गए थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी थ्योरी देखेंगे और इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है। हालांकि इसके VI